नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेव्स क्लासेस पर। और इस समय हो रहा है हिस्ट्री के कुछ MCQ क्वेश्चंस को करने का। और आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएँ, जिससे कि नई नई वीडियोज़ की जानकारी आप तक टाइम से पहुँचती रहें। और हमारी वीडियो को यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो थोड़ा सा हमें प्रसन्नता होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और इसके साथ साथ यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, जैसे कि हम अपने वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रभावी बना सकें। ठीक है, यदि आपकी कोई शंका, कोई आपकी क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। निश्चित रूप से ही जो है हमारी टीम के द्वारा आपके जो शंका है उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ है मुक्ता दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक विभागों में से एक नहीं था। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और उन स्टेटमेंट में से आपको क्या है पढ़ना है और बताना है कि कौन सा उसमें सही कथन के लिए कूट है और कौन सा इसमें गलत है। लिखा हुआ है मुक्ता दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक विभागों में से एक नहीं था। ठीक है, तो ये मुक्ता नहीं है, इसको यदि आप इक्ता पढ़ें तो ज़्यादा है। इक्ता दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक विभागों में से एक नहीं था। खान सल्तनत के सैन्य उन्नयन में सर्वोच्च पद था और सल्तनत काल में जमीन की माप के लिए मसाहत का प्रयोग किया जाता था। तो जो मुक्ता दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक विभागों में से एक नहीं था, ये वाला कथन सही है। पहला वाला आपका सही है। खान सल्तनत के सैन्य उन्नयन में नहीं, खान नहीं हुआ करता था, क्योंकि सेना का जो सर्वोच्च पद है वो बादशाह स्वयं अपने पास रखता था। तो खान उसका सर्वोच्च जो है वो पद नहीं था। सल्तनत काल में जमीन की माप के लिए मसाहत का प्रयोग किया जाता था, ये वाला कथन भी सही है। यानी कि पहले और तीसरे कथन आपके इस पहले क्वेश्चन में सही है। तो सही आंसर जाता है आपका कौन सा, सी वाला। देखिए लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रशासन की स्थापना शरीयत या इस्लामी कानूनों पर की गई। सुल्तान को राजनीतिक, कानूनी और सैन्य शक्ति दी गई थी। और सैन्य शक्ति को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक थी कि सिंहासन के लिए कौन सा सफल होगा। इक्ता, रिक, परगना और ग्राम प्रशासनिक इकाइयों में थी। इस प्रकार एक कथन सही है। ठीक है, क्योंकि पहला वाला जो रखा है मुक्ता दे रखा है, मुक्ता नहीं था, ये बात सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक नहीं था, अगर इक्ता होता तो ये कथन गलत हो जाता। इक्ता में भूमि बटी हुई थी, तो पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला तो है ही है सही। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखिएगा, लिखा हुआ है इक्ता, सिख, परगना और ग्राम प्रशासनिक इकाइयां थी। इस प्रकार कथन एक सही है। सल्तनत काल में सुल्तान सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था, अतः कथन 2 गलत है। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के दौरान मसाहत की प्रणाली को नस्क और बटाई प्रणाली के पक्ष में छोड़ दिया गया था। गंगा यमुना द्वारा में उसने भूमि को घटाकर उत्पादन का 1/3 कर दिया। इस प्रकार कथन तीसरा सही है, यानी कि सही उत्तर कौन सा है, सी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है विभिन्न सुल्तानों के द्वारा विभागों के निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने के दौरान बहुत सारे सुल्तान हुए, उनके द्वारा क्या क्या जो कार्य किए गए वो पूछ रहा है। और इसमें पूछ रहा है इनमें एक जोड़ा गलत दे रखा है, वो जोड़ा गलत कौन सा है। लिखा हुआ है दीवान मुस्तकराज या बकाया वसूल करने के लिए राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। दीवान मुस्तकराज, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दीवान ए अमीर को ही यह कृषि विभाग प्रमुख हो गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक की जो 4 महत्वपूर्ण योजनाएं थी उनमें एक इस दीवान मुस्तकराज या कृषि विभाग की स्थापना करना भी था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। फिरोज के द्वारा दीवान बंदगन या गुलामों का विभाग बनाया गया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवान बंदगान या दीवान बंदगन बनाया गया। दीवान बंदगान क्या था कि यहाँ पर जो गुलाम हैं उनका लेखा जोखा रखा जाता है, गुलामों के बारे में जानकारी रखी जाती है। तो ये वाला भी सही है। और डी दीवान खैरतोर लोक दान विभाग सिकंदर लोधी के द्वारा
बनाया गया था। ये बात बिल्कुल गलत है। सिकंदर लोदी के द्वारा ऐसा कोई भी विभाग स्थापित नहीं किया गया था। तो कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? सेकंड का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही नहीं है। देखिए जो बात मैं कह रहा हूं वही यहाँ पर लिखी गई है। लिखा हुआ है फिरोज शाह तुगलक ने अनाथों और विधवाओं की देखभाल के लिए दीवान खैरात यानी दान विभाग की एक नया विभाग स्थापित किया। दारुल सफ़ा जैसे मुफ्त अस्पताल और गरीब मुसलमानों के लिए मैरिज ब्यूरो भी उसके द्वारा स्थापित किए गए। उसने गुलामों का विभाग दीवान बंदगान भी बनाया था। तो यहाँ पर जो आप इधर डिस्क्रिप्शन को पढ़ रहे हैं तो ये ना समझे कि इसने फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात कर रहा है, सी सही होना चाहिए था। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सा कथन सही नहीं है। यदि आप पीछे जाएंगे, कौन सा कथन सही नहीं है, कथन की बात हो रही है, तो डी कथन आपका सही नहीं है। लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत की अवधि के दौरान निम्नलिखित में कौन सा भारत के प्रमुख सूफी आदर्शों में से एक नहीं है। यदि हम भारत में सूफी आदेशों की बात करते हैं तो सूफी परंपराओं की बात करते हैं तो उसमें चिश्ती है, औलिया है, सोहरावर्दी है, फिरदौसी है, सरहिंदी है, ये बहुत सारे नाम आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दे रखा है सुहरवाड़ी, ठीक है, ये जो है वो इसमें नहीं आता है। ठीक है, चिश्ती आते हैं, फिरदौसी आते हैं, सरहिंदी आते हैं, लेकिन पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत की अवधि के दौरान ये विकसित नहीं हुआ। तो सोहरावर्दी संप्रदाय का आता है कि दिल्ली सल्तनत की अवधि के दौरान विकसित नहीं हुआ था। लिखा हुआ है सूफी आदेश सोहरावर्दिया का गठन सूफीदिया अलुद्दीन अबू एन नजीब अस सोहरावर्दी 1097 से 1168 सी के द्वारा किया गया था। यह एक सुन्नी आदेश है जो जुनायद बगदादी और अल गजाली के माध्यम से अपने आध्यात्मिक वंश को वापस अली क्या कहते हैं इब्न अली तालिब तक ले आता है, जैसा कि कई अन्य सुन्नी संगठन करते हैं। बगदाद में अब नजब अल सोहरावर्दी द्वारा बनाया गया था और उनके भतीजे उमर अल सोहरावर्दी द्वारा परिष्कृत किया गया था। ये दे रखा है, तो अतः इसमें जो तीसरे का बी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, लिखा हुआ है कि यहाँ पर कुछ शैलियाँ हैं और कुछ उनके वंश हैं। उन शैलियों और वंश को आपको मिलाप करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो जरा देखिएगा, लिखा हुआ है बड़े पत्थर के ब्लॉक और न्यूनतम अलंकरण का प्रयोग लोधी वंश के द्वारा किया गया। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि लोधी वंश के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, ऐसा नहीं था। सच्चा चाप गुलाम वंश के द्वारा स्थापित किया गया। यदि हम गुलाम वंश की बात करते हैं तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, इल्तुतमिश का नाम आता है, उनकी बात हो रही है, तो ये भी गलत है। आधा गुंबद वाला पोर्टल मुगल वंश के द्वारा लॉन्च किया गया, यह मुगल वंश से संबंधित है। और दोहरा गुंबद और मोटी दीवारें जो है वो तुगलक वंश से संबंधित है। तो तीसरा और चौथा कथन यहाँ पर सही है, पहला और दूसरा आपका गलत है। सॉरी, सच्चा चाप गुलाम वंश के द्वारा स्थापित था, इसमें एक मिस्टेक हुई। ये वाला जो है सच्चा चाप गुलाम वंश के द्वारा स्थापित है, आधा गुंबद ये मुगल वंश के द्वारा स्थापित है। लेकिन दोहरे गुंबद और मोटी दीवारें जो हैं, यानी कि इसी इमारत को डबल स्ट्रक्चर की गुंबद की बात हो रही है इस तरीके से। तो एक मिनट, यदि आप पढ़ें तो डबल गुंबद ये इस तरीके से, ये और इसके चारों तरफ की यदि आप ये बाउंड्री वॉल की बात करते हैं तो ये बाउंड्री वॉल, मोटी बाउंड्री वॉल किसके द्वारा बनाई गई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन गलत है, पहला और सॉरी दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि बी आंसर इसमें आपका सही जाता है। तुगलक के तहत सल्तनत वास्तुकला रेखाओं की सादगी आभूषणों को कम से कम करना, बड़े पत्थर के ब्लॉक का उपयोग, इस प्रकार एक कथन गलत है। लिखा हुआ है मेहराब, मेहराब इस्लामी स्थापत्य कला की एक और विशेषता है। इस्लामिक मेहराबों को 4 मूल शैलियों में विभाजित किया जाता है जिन्हें प्रवेश द्वार और आंतरिक दोनों में देखा जा सकता है। नुकीला, द्विजिया, घोड़े की नाल और बहुपंक्ति, ये 4 शैलियां हैं मेहराबों की। नुकीले मेहराब में एक पतला शीर्ष और एक गोलाकार होता है। द्विजिया चाप गुलाम वंश में विकसित एक नुकीले मेहराब
जैसा दिखता है। इस प्रकार कथन 2 सही है। आरंभिक या प्रारंभिक आधुनिक युग की हम बात करते हैं 1562 और 1571 के बीच एक फारसी वास्तुकार द्वारा बनवाया गया हुमायूं का गुंबददार मकबरा पहली बड़ी मुगल संरचना है। इस प्रकार कथन 3 भी सही है। ईंट के काम की एक परत से बने होने के बजाय गुंबद को 2 स्वतंत्र खोलों से बना था, एक बाहरी और दूसरा भीतरी, उनके बीच बहुत जगह थी। ताज खां का मकबरा और सिकंदर लोदी का मकबरा दोनों दिल्ली में दौरे गुंबद तक पहुंचने के प्रयास थे, अतः कथन 4 गलत है। और सही उत्तर कौन सा है आपका? बी। ठीक है, 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें भी मुगल वंश की जो इमारतें हैं उनके बारे में दे रखा है, उनकी विशेषताओं के बारे में दे रखा है, आपको बताना है। विशेषता इंडो इस्लामिक स्थापत्य विशेषता और इससे जुड़े राजवंशों की जांच करें। मतलब जो इसकी विशेषता है वो और इस्लामिक स्थापत्य कौन सा संबंधित है उसकी बात हो रही है। लिखा हुआ है असली गुंबद खिलजी के साथ स्क्विंच के नीचे धसा हुआ मेहराब के साथ उभरा। ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो गलत दे रखी है, ये सही नहीं है। दूसरा है 4 केंद्रित मेहराब एक सहायक बीम यानी आर्क बीम संयोजन के साथ प्रबलित तुगलक के साथ उतरा नहीं। यदि आप शाहजहां को पढ़ते हैं तो 4 मीनारों का कॉन्सेप्ट आया। यदि आप ताजमहल को देखते हैं तो 4 उधर मीनारें और बीच में एक मकबरा। ये ताजमहल के समय में यानी कि शाहजहां के समय में आया, मुगल वंश में आया, ना कि आपका तुगलक में। गुंबद में एक उभरी हुई आकृति विकसित की जिसकी गर्दन दबी हुई थी और जल्द ही शाहजहां और जहांगीर के अधीन दोहरा गुंबद बहुत आम हो गया। यानी कि ये वाला जो कथन है, इससे यदि आप देखेंगे तो जो ताजमहल के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि ताजमहल में यदि आप देखेंगे तो जो नीचे से बन के गया है गोल हिस्सा है वो ज्यादा मोटा है, जबकि यदि हम उसके शीर्ष फलक की बात करते हैं तो वो कैसा है? बहुत ही पतला और एक रेखीय है। जबकि डी ऑप्शन जहांगीर के अधीन विकसित सुशोभित पर्ण समूह में संगमरमर में जड़े हुए अर्धकीमती पत्थरों के साथ जड़ाई की सजावट का नया उपकरण यानी कि पित्रा ड्यूरा का काम शुरू हुआ। तो ये कथन भी सही है। तो तीसरे और चौथे आपके सही है, बाकी गलत है। और तीसरे और चौथे मिलते हैं आपके डी ऑप्शन में, यानी कि सही आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है तुगलक के अधीन सल्तनत वास्तुकला में परिवर्तन आया। गलत उत्तर को आपको चिन्हित करना है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात हो रही है। लिखा हुआ है अलंकरण को न्यूनतम कर दिया गया था। अलंकरण को न्यूनतम कर दिया गया था। ठीक है, बड़े पत्थर के ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया था। पंक्तियों में सरलता का पालन किया गया था। एनामेल टाइल्स का इस्तेमाल किया गया था। तो ये चीजें गलत हैं, यानी कि ये वाला एनामेल टाइल्स का प्रयोग किया गया था, ये बात गलत है। अलंकरण को न्यूनतम किया गया, ये भी गलत है। ये दो आपके सही है, यानी कि दूसरे तीसरे सही हैं। दूसरे और तीसरे आते हैं आपके सी ऑप्शन में। ठीक है, देखिएगा नुकीले मेहराब के बजाय सपाट, लिंटल, खंबे, बालकोनियों वाली खिड़कियां और छज्जे और रेलिंग तुगलक डिजाइन पर हिंदू प्रभाव के सभी उदाहरण हैं। तुगलकों द्वारा निर्मित मकबरों के 3 प्राथमिक रूप वर्गाकार, अष्टकोणीय और मंडप थे। यदि हम बात करते हैं तुगलक के द्वारा जो मकबरे बनाए गए वो 3 किस रूप में है? तो एक वर्गाकार में है, अष्टकोणीय है और मंडप के रूप में है। तुगलक के अधीन सल्तनत वास्तुकला रेखाओं की सरलता, आभूषणों को न्यूनतम करना और बड़े पत्थर के ब्लॉकों का उपयोग, ये कथन इस प्रकार गलत है, क्योंकि वहां पर क्या है? वहां पर इनका सबका प्रयोग किया गया है। मेहराब इस्लामी स्थापत्य कला की एक और विशेषता है। इस्लामिक मेहराबों को 4 मूल शैलियों में विभाजित किया गया, जिन्हें प्रवेश द्वार और आंतरिक दोनों में देखा सकता है। नुकीला, द्विजा, घोड़े की नाल और पंक्ति। नुकीले मेहराब में एक पतला शीर्ष और एक गोलाकार होता है। द्विजा चाप गुलाम वंश में विकसित एक नुकीले मेहराब जैसा दिखता है। इस प्रकार दूसरा कथन सही है। आधुनिक युग की यदि हम बात करते हैं 1562 से 71 के बीच, तो हुमायूं का मकबरा इसमें में एक आता है। इस प्रकार तीसरा कथन सही है। तो 6 का सी यानी कि डिस्क्रिप्शन वही है जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। 7वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मध्ययुगीन भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। बब्ती एक जिले से सरकारी राजस्व का एक हिस्सा वास्तविक अंत 16 से 22% के बीच भिन्न था। दूसरा है उपारी, एक भूमिहीन मजदूर अक्सर अपने गृह ग्राम में किसी अशांति के कारण शरण की तलाश में रहता है।
तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही सही है, यानी कि पहला वाला भक्ति एक राजस्व की व्यवस्था है और दूसरा उपारी क्या है कि एक जो है भूमिहीन मजदूर है। तो कौन सा सही है? सी ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों ही इसमें सही है। फारसी से एक जिले से सरकारी राजस्व का एक हिस्सा वास्तविक अंश 16% से 22% तक भिन्न होता है। वैदिक काल में शाही भूमि के स्वामित्व का प्रमाण मिलता है, लेकिन यह स्वामित्व का एक क्रम था जिसमें राजा के अधिकारों को लोगों के ऊपर रखा गया था। उनके जोतने, बोने और काटने के अधिकार के साथ साथ उनकी भूमि के वारिस होने या वारिस होने के अधिकार में बिना किसी बाधा के कथन एक सही है। उपारी एक भूमिहीन मजदूर है जो अक्सर अपने गृह गांव में किसी शांति से बचने के लिए शरण लेता है। इस प्रकार कथन दूसरा भी सही है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। तो सही आंसर जाता है जो है आपका सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि भारत की निम्नलिखित यात्रियों की कृतियां भारत में एक वंश राज्य का उल्लेख करती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात कर रहा है। लिखा हुआ है अथोनियस निकेतन बहमनियों का उल्लेख करता है। सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि अथानियस निकेतन एक कहते हैं यूरोप का जो था व्यापारी था और उसने बहमनी साम्राज्य के बारे में लिखा है। विजयनगर को निकोलस कोंटी के द्वारा, निकोलस कोंटी कहा था देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था और विजयनगर के बारे में उसने लिखा है, बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया था, ये बात भी बिल्कुल सही है, जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया। चौथा है मार्को पोलो मंगोल सम्राट कुबलई खान का, तो मार्को पोलो के बारे में बात करते हैं तो वो कुबलई खान का वर्णन करता है। तो चौथा ऑप्शन भी सही है, यानी कि चारों सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के चारों ऑप्शन आपके ये बिल्कुल सही है। देखिएगा डिस्क्रिप्शन वही लिखा हुआ है जिसके हमारे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक इन बतूता के बारे में उनकी पुस्तक रेहला का वर्णन जरूर किया गया है, जो क्या है बारे में बताता है। तो आपका इसमें क्या है, पहला दूसरा सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो ये सारे ऑप्शन आपके सही थे, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को सेव कर सकते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित घटनाक्रमों को आरोही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। मतलब आरोही, आरोही मतलब घटता हुआ, अवरोही मतलब बढ़ता हुआ। लिखा हुआ है इल्तुतमिश की दिल्ली के सुल्तनत के रूप में मान्यता, दिल्ली में पहली मस्जिद का निर्माण, चालुक्यों का पतन और मंगोलों द्वारा बगदाद का विनाश। और ये क्वेश्चन है, तो यदि हम शुरुआत करते हैं तो देखिएगा इसमें चालुक्य दे रखा है, चालुक्य मतलब एंशियंट हिस्ट्री का एक क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले ये बातें सारी मिडिएवल हिस्ट्री की हैं, ये मिडिएवल हिस्ट्री है, ये मिडिएवल हिस्ट्री है, ये मिडाइवल हिस्ट्री है, ये भी मिडिएवल हिस्ट्री है, लेकिन ये एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो हमें देखना है कि तीसरा विकल्प पहले नंबर पे कहाँ पर है, तो तीसरा विकल्प आपके सी नंबर पर पहले नंबर पर है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी और भी चीजें जरा देखते हैं। लिखा हुआ है कि मंगोलों के द्वारा बगदाद का विनाश, ये जो चीज है ये कहता है कि ये बहुत पहले हुई, ठीक है। मंगोलों का जो विनाश है वो सबसे पहले हुआ, लेकिन यदि हम चालुक्यों के पतन की देखते हैं तो वो भी सही है। इल्तुतमिश, दिल्ली में अटाला मस्जिद, चालुक्यों का पतन और मंगोलों द्वारा बगदाद का विनाश, ठीक है। ये सभी सीरियल में यदि भैया देखें तो 1 2 4 ये नंबर 1 पर आएगा, ये नंबर 1 आएगा, ये नंबर 2 आएगा और ये नंबर 3 आएगा और ये नंबर 4 आएगा। तो 1 2 3 4 के रूप में होना चाहिए था। तो पहला, दूसरा और चौथा और तीसरा, ये वाला ऑप्शन डी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है क्योंकि वह दिल्ली से शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। हालांकि सौभाग्य और कठिन प्रयास के संयोजन के माध्यम से इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार यह कथन सही है। दिल्ली में कुतुब मीनार के घेरे में स्थित कुब्बल उल इस्लाम या इस्लाम की ताकत वाली मस्जिद भारत की सबसे पुरानी जीवित मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 1193 में शुरू किया था। इस प्रकार यह कथन भी सही है। 753 में राष्ट्रकूट शासक दुंतिदर्ग ने अंतिम चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को गद्दी से उतार दिया।
इस प्रकार यह कथन भी सही है। और अंतिम है कि 29 जनवरी 1258 को बगदाद की घेराबंदी शुरू हुई। मंगोलों ने तेजी से एक बाधा और खाई का निर्माण किया, साथ ही घेराबंदी उपकरणों से ढके हुए थे, जिसके कारण उनके सैनिकों को रक्षकों को तीरों और अन्य मिसाइलों और कैटपोल से बचाते थे, जिनका उपयोग शहर की दीवारों पर हमला करने के लिए किया था। इस प्रकार यह कथन भी सही है। तो जरा इसमें जरा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है। यदि हम पीछे की ओर बढ़ते हैं तो पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आरोही क्रम में, मतलब आरोही मतलब घटते हुए क्रम में जो है आपको बताने हैं। तो उस हिसाब से तो इसमें दूसरा वाला होना चाहिए पहला, 2-1 2 इसमें उत्तर भैया गलत दे रखे हैं, जरा एक बार सही करें इनको। इसमें उत्तर गलत है, देखिएगा। दिल्ली में पहली मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया, नंबर 1। कुतुबुद्दीन के ऐबक के बाद इल्तुतमिश गलती पे बैठा, नंबर 2। ठीक है, चालुक्यों का पतन हुआ, ये बात भी सही है। अब लेकिन चालुक्यों का पतन 752 के समथिंग हुआ है, तो ये नंबर 3 पे जाना चाहिए। और मंगोलों का ये सबसे बाद में आना चाहिए, तो सीरियल होना चाहिए 2-1-3-4, सीरियल होना चाहिए 2-1-3-4। घटते हुए क्रम की बात कर रहा है, आरोही क्रम की। तो यहाँ पर ये वाले यदि हम इसको हटा दें, बी वाले ऑप्शन को ये कर लें, तो ये सही हो सकता है। ठीक है, तो सही आंसर जाएगा फिर बी। बाद के सुल्तानों ने, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बाद के सुल्तानों ने अलग अलग तरीकों से अपने बड़प्पन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, हालांकि ज्यादा सफलता नहीं मिली। निम्नलिखित कथनों की जांच करें। लिखा है, बलबन ने नस्लीय पूर्वत्व के आधार पर बड़प्पन का निर्माण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जासूसों के द्वारा जांची गई व्यक्तिगत वफादारी के प्रति के आधार पर बड़प्पन का निर्माण किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बेहतर नियंत्रण के लिए अमीरों को तितर बितर कर दिया। और फिरोज शाह तुगलक ने आनुवंशिकता के सिद्धांत पर एक छोटे कुलीन वर्ग का निर्माण किया। सही कथनों के लिए कूट का चयन करें। लिखा हुआ है कि इनमें कौन सा कथन आपका सही है और कौन सा कथन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है, तो देखो ये सही है। बलबन जो था, बलबन ने 40 दल का समापन कर दिया था। यदि आपने पढ़ा हो, 40 दल किसके द्वारा समाप्त किया गया? बलबन के द्वारा किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है जासूस बड़े सक्रिय रहते थे, ये बात भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अमीरों को तितर बितर कर दिया, इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये भी सही है, उसने अलग अलग प्रांतों में उनके लिए भेजा। और फिरोज शाह तुगलक ने आनुवंशिकता के सिद्धांत पर छोटे कुलीन वर्ग का निर्माण किया था। तो ये सारे सही है, यानी कि डी ऑप्शन, यानी कि डी वाला इसमें ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बंगाल, सिंध, गुजरात और दौलताबाद में बलबन द्वारा नस्लीय पूर्वत्व के आधार पर एक अभिजात वर्ग की स्थापना की कि क्रमिक सुल्तानों का प्रयास भारत के सभी राज्य हैं, इस प्रकार कथन एक सही है। प्रश्न दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नियंत्रण का दावा करने और विद्रोहों को रोकने के लिए बड़प्पन के खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई की। शादी की साझेदारी बनाने से पहले रईसों को सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। मादक पेय पदार्थों और नशीले पदार्थों का उपयोग को प्रतिबंध लगा दिया गया, अतः इस प्रकार का दूसरा भी सही है। क्रमिक सुल्तानों के द्वारा प्रजातीय पूर्वत्व के आधार पर कुलीनता स्थापित करने का प्रयास है। कुलीनता पर रखने के लिए जासूसी की एक व्यापक प्रणाली का निर्माण करना या बिखरा हुआ कुलीन वर्ग स्थापित करना, मोहम्मद बिन तुगलक, इस प्रकार कथन 3 भी सही है। और फिरोज शाह तुगलक ने वंश के आधार पर एक छोटे कुलीन वर्ग की स्थापना की, इस प्रकार कथन 4 भी सही है, यानी कि सारे ऑप्शन सही है। 11 नंबर देखिएगा, लिखा हुआ है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसका सहारा लिया? किसी रईस की भूमि होने से होने वाले राजस्व पर कड़ी निगरानी रखना, घोड़ों की ब्रीडिंग करना, ब्रांडिंग करना और सैनिकों के वर्णनात्मक रोल बनाए रखना, रईसों की आय के स्रोत के रूप में कोई अतिरिक्त उपकर लगाने की अनुमति नहीं देना। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन से काम किए? तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो उसके द्वारा है, ये सारे काम किए गए थे कि कड़ी निगरानी रखी गई, घोड़ों की ब्रांडिंग की गई, सैनिकों का वर्णन रखा गया और रईसों के आय के स्रोत के रूप में कोई अतिरिक्त उपकर लगाने की अनुमति नहीं दी गई, यानी कि ये तीनों सही है।
11th का बी, ठीक है, 11th का बी ऑप्शन आपका, यानी कि ये तीनों के तीनों कथन सही है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन का, वरना हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बारह, फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने 19वीं शताब्दी में ऋग्वेद का एक संपादित संस्करण निकाला। 14वीं शताब्दी ईस्वी में विजयनगर में निम्नलिखित द्वारा रचित टीकाओं के बिना यह लगभग असंभव कार्य होता। तो कहा था कि दक्षिण में एक जो हुए कवि हुए जिनका नाम था सायण, सायणाचार्य, यदि संभवतः ये ना होते तो शायद ये काम पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ये कहा था संस्कृत के महान विद्वान थे और 100 से ज्यादा अधिक ग्रंथों का अनुवाद इन्होंने संस्कृत से अन्य भाषाओं में किया था। तो इस प्रकार सायणाचार्य इसके सही आंसर होंगे। देखिए लिखा हुआ है 12th का भी, आप इसे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके बारे में ज़्यादा बात करने का नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके द्वारा जो है इसकी 100 से ज़्यादा वेदों की जो है ग्रंथों की संस्कृत में रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में इस्लाम, इस लाइन लिखा हुआ है, लिखा हुआ इस्लाम, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में इस्लाम के आगमन के साथ धार्मिक रूपरेखा तेजी से बदली। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तरी अफ्रीका और मिस्र में फातिमी खिलाफत की स्थापना के साथ सिंध में मजबूत सिया गतिविधि की शुरुआत हुई। ठीक है, मिस्र में सिया गठबंधन सामने आया और मिस्र पर उन्होंने अपना प्रभाव बनाया। दक्षिणी पंजाब में मुल्तान 950 में उसके पास फातिमिद खलीफा के प्रति निष्ठा रखने लगा। सही है। महमूद गजनबी ने सिया समुदाय को वस्तुतः नष्ट कर दिया, इसके बावजूद सिया और साथ ही इस्माइली शाखा बाद के समय में जीवित रही। इस्लामी रहस्यवाद ने महमूद गजनबी के समय अपना उत्कृष्ट रूप ग्रहण किया था। तो ये सारे के सारे कथन कैसे हैं, सही कथन की बात कर रहा है, तो सारे के सारे कथन सही है। 13 का डी। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लिंक दे रखा है, लिंक पर जाकर आप हमारे एड्रेस को सर्च करिए और वहां से क्या इस वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व एक ऐसा काल था जब गहन दार्शनिक चिंतन हुआ। इसने भारतीय इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। कुछ विशिष्ट किस्में यहाँ उद्धृत की गई हैं। सही विकल्प का कूड़ आपको जो निकालना है। उच्छेदावाद सर्वनाशवाद से संबंधित है, शाश्वतवाद सनातनवाद से संबंधित है। ये बात सही है, जो चीज सत्य है वो शाश्वत है, शाश्वत ही सत्य है, असत्य ही सनातन है। आजीविकावाद जो है वो भाग्यवाद से संबंधित है, भाग्य में है तो सब कुछ है, भाग्य में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चारवाक दर्शन भौतिकवाद से संबंधित है, यानी कि 2, 3 और 4 ऑप्शन इसमें सही है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, तो सही आंसर आता है 2, 3, 4 यानी कि सी के साथ। डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है ब्रह्मजाल सूत्र के अनुसार अजिता ने उच्छेवाद, मृत्यु के बाद विनाश का सिद्धांत और तम जीवम तम शरीरामवाद, आत्मा और शरीर की एकता का सिद्धांत का प्रचार किया, जिसमें से दोनों ने अस्तित्व से इनकार किया। एक अलग चिरस्थायी आत्मा कथन एक गलत है। बाकी के सारे सही हैं, आप देख सकते हैं। पहले वाले के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और किससे संबंधित है? ये आपके मृत्यु के बाद विनाश के सिद्धांत से संबंधित है। रूढ़िवादी हिंदुओं का मानना है कि हिंदू दर्शन की 6 अस्तिका प्रणालियां हैं, सबसे पुराना कौन सा है? यानी हिंदू दर्शन के 6 दर्शन बताए गए हैं, वेदों के 6 अंग बताए गए हैं, षडांग बताए गए हैं, षड दर्शन बोला गया है। तो षड दर्शन का क्वेश्चन पूछ रहा है। षड दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन षड दर्शन में सबसे प्राचीन है। पूछा है सबसे पुराना कौन सा है, और कपिल मुनि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं।
ठीक है, कपिल मुनि इसके क्या है, प्रवर्तक माने जाते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध धर्म के प्रसार में नागार्जुन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नंबर 2, शंकराचार्य का मानना था कि ज्ञान ही मोक्ष का प्राथमिक साधन है। और रामानुज ने वेदों की परंपरा में भक्ति को आत्मसात करने का प्रयास किया है। ये 3 कथन दे रखे हैं और पूछ रहा है कि सही कथनों के लिए उपयुक्त कूट कौन सा है। तो पहला वाला सही है। नागार्जुन जो बौद्ध धर्म के एक महान कहा था कि जो थे ज्ञाता थे, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शंकराचार्य का मानना था कि ज्ञान ही मोक्ष की प्राथमिकता का साधन है, ये बात गलत है। शंकराचार्य का मानना था कि जो मोक्ष है वो भक्ति से भी मिल सकता है, ज्ञान से भी मिल सकता है, बशर्ते ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को लेकर चल रहे हैं। रामानुज ने वेदों की परंपरा को भक्ति में आत्मसात, ये बात बिल्कुल सही है। रामानुजम के द्वारा जो भक्ति को आत्मसात करने की बात की गई है, वेदों की परंपरा को भक्ति के द्वारा आत्मसात करने की बात की गई है, ये कथन सही है। तो पहला और तीसरा इसमें यदि देखते हैं तो सही है, यानी कि 16 का सही आंसर है सी, बाकी आंसर आपके गलत हैं। 17 लिखा हुआ है, विभिन्न सूफी संप्रदायों के गण नीचे दिए गए हैं। दिल्ली और दोआब में चिश्ती, सिंध में सोहरावर्दी, मध्य प्रदेश में औलिया, बिहार में फिरदौसी। वह चुने जो सही ढंग से युग्मित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में एक मिस्टेक भी हो गई है टाइप करते समय। यहाँ पर आपको चुनना है जो सही ढंग से युग्मित है। ठीक है, तो दिल्ली और दोआब में चिश्ती, यदि हम चिश्ती की बात करते हैं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यदि आप राजस्थान साइड में जाएंगे, अजमेर साइड में जाएंगे तो वहां पर चिश्ती संप्रदाय मिलता है। तो ये पहला वाला गलत है आपका। सिंध में सोहरावर्दी, ये भी गलत है। मध्य प्रदेश में औलिया, ये भी गलत है। बिहार में फिरदौसी, ये सही है। बिहार में फिरदौसी, ये सही है, यानी कि सही आंसर कौन सा है आपका, डी, केवल 4। चिश्ती आदेश अपनी शिक्षाओं में प्रेम, सहिष्णुता और खुलेपन पर जोर देने के लिए विख्यात है। ये 930 ईस्वी में अफगानिस्तान के हेरात के पास एक छोटे से शहर चिश्ती में शुरू हुआ, इस प्रकार कथन एक गलत है, वहां पर दिल्ली दे रखा है, देखो। दूसरा, सोहरावर्दी एक मुस्लिम रहस्यवादी आदेश सूफी है जो अपने सख्त आध्यात्मिक अनुशासन के जानता है। यह बगदाद में अब नजीब अस-सोहरावर द्वारा बनाया गया था और उनके भतीजे उमर अस-सोहरावर द्वारा परिष्कृत किया गया था, अतः कथन 2 गलत है सोहरावर्दी वाले के बारे में। तीसरा देखिएगा, लिखा हुआ है, उनका मानना था कि ईश्वर के प्रेम में मानवता का प्रेम निहित है। दिल्ली और बाकी दुनिया के मुसलमानों पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। सैयद अब्दुल्ला बिन अहमद अल हुसैनी बदायूनी और बीबी जुलेखा ने उत्तर प्रदेश के बदायूं में निजामुद्दीन औलिया को जन्म दिया था, अतः कथन 3 गलत है। और फिरदौसी संप्रदाय सोहरावर्दी संप्रदाय का विभाजन था। इस आदेश की स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंद ने की थी और यह बिहार में एक विशिष्ट अनुरोध था। इसे शुरू करने वाले शेख सफुद्दीन यहाँ थे, अतः कथन 4 सही है। देखिएगा, लिखा हुआ है 15वीं और 16वीं शताब्दी के बारे में विजयनगर साम्राज्य का दौरा करने वाले कुछ विदेशी यात्री कौन कौन से हैं। निकोलस कोंटी या निकोली कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान आया एक इतालवी यात्री था, सही है। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान एक फारसी राजदूत था, यह भी सही है। बारबोसा कृष्ण देवराय के शासनकाल के दौरान एक पुर्तगाली यात्री था, यह भी सही है। फर्नाओ नूनीज एक पुर्तगाली घोड़ा व्यापारी जो अच्युत देवराय के शासनकाल के दौरान आया था। अफॉरगॉटन एम्पायर लिखा, सही कथनों के लिए सही कूट का चयन, यानी कि ये सारे के सारे सही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, चारों के चारों ये सही है। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, वीडियो को जो है जाकर आप डाउनलोड सेशन में जाकर इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है, बहमनी साम्राज्य सीमाओं और 5 उत्तराधिकारों राज्यों में सैन्य इकाइयों के लिए उपयोग में कई वर्णनात्मक शब्द थे। दखानी, अरब या मध्य एशिया के हाल के मुस्लिम प्रवासियों से बनी इकाइयां, ठीक है, नहीं, हाँ ये सही है।
दूसरा, अफानी ऐसी इकाइयां जिनके पास स्वयं के घोड़े और उपकरण नहीं थे और वे स्थानीय थी। ठीक है, ये भी सही है। बरगीर भारत में पैदा हुए मुसलमानों से बनी इकाइयां, ये गलत है। सही आंसर है पहला और दूसरा, पहला और दूसरा मिलते हैं सी ऑप्शन में, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 20, ऐतिहासिक महत्व के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित का परीक्षण कीजिए। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से संबंधित है, ये बात सही है। अब्दुल रज्जाक के वृत्तांत में बहमनी साम्राज्य का उल्लेख है, ये बात गलत है। बहमनी साम्राज्य का उल्लेख निकोलस कोंटी अपनी किताब में करता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, यानी कि पहले में केवल डी ऑप्शन, यानी कि केवल पहला सही है। 21 में देखिएगा, लिखा हुआ है चचनामा नामक एक उल्लेखनीय क्रॉनिकल अरब पेज सिंध में गैर मुस्लिमों के साथ किए गए उपचार के बारे में साक्ष्य प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सिंध में हिंदुओं को पुस्तक के लोगों यानी यहूदी और ईसाई के बराबर माना जाता था, सही है, ये वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, जब तक वे भूमि कर, खराज और मतदान कर का भुगतान करते थे तब तक उन्हें बड़ी मात्रा में सहिष्णुता प्रदान की जाती थी और इसलिए उनके पूजा स्थल भी थे, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, जो अनुदान पहले राज्य के राजस्व से ब्राह्मणों को दिया जाता था उसे जारी रखा गया, ये कथन गलत है। यानी कि पहला, सॉरी ये भी सही है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा के सारे ऑप्शन सही है। देख सकते हैं आप। इस्लाम के भीतर सूफी मत, क्वेश्चन नंबर 22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। प्रेम, ईश्वर के प्रेम पर जोर देना उसकी आज्ञा मानने का एकमात्र वैध कारण था, सही है। नैतिक व्यवहार के लक्ष्य के रूप में स्वर्ग की एक अंतर्निहित अस्वीकृति थी, बिल्कुल सही है। ईश्वर के साथ पूर्ण मिलन की प्राप्ति के माध्यम से स्वयं को नष्ट करने की आकांक्षा थी, यानी कि फना करने की अभिलाषा थी, ये भी सही है। सूफी सभाओं में ईश्वर समा को संबोधित प्रेम कविता का सार्वजनिक पाठ रूढ़िवादी इस्लाम के साथ विवाद का कारण बना था, ये कथन भी सही है। तो इसमें डी कथन, यानी कि सारे के सारे, डी में सारे के सारे कथन आपके सही है। 23, किस महत्वपूर्ण वेदांग और उनकी विषय वस्तु, शिक्षा का ध्वन्यात्मकता, नृत्य की व्युत्पत्ति, कल्प की रस्म, छंदों का पैमाना, तो ये चार के चारों ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 की पुनरावृत्ति कर दी गई है, बिल्कुल के बिल्कुल सही है। तो इसका डी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। चौबीस, निम्नलिखित में कौन सा स्मारकों को उनकी निर्माण अवधि के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में सूचीबद्ध करता है? पहला है कुतुब मीनार, दूसरा आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, तीसरा कुतुब मीनार, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, चौथा आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार, ताजमहल, और आगरा किला, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। कह रहा है कि इनको कालावधि के अनुसार लगाना है, कालानुक्रमिक। तो सबसे पहले जो थी भैया, हमको पता होना चाहिए कि पहले दिल्ली सल्तनत आई, तो दिल्ली सल्तनत में पहला शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके द्वारा बनवाएगी कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार 2 में है, एक ए में है, एक बी में है, यानी कि सी और डी ऑप्शन तो चले गए। अब आगे देखते हैं, कुतुब मीनार के बाद क्या बनवाया गया? कुतुब मीनार के बाद आगरा का किला, फिर फतेहपुर सीकरी और फिर ताजमहल बनाया गया। यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है इसमें जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका सही है, बाकी के ऑप्शन गलत है। देखो कितना सरल है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राजा पहले आया, कौन सी इमारत बनाई, आप इसको बगैर दिमाग लगाए कर सकते हैं। ठीक है, 24 का ए। ये डिस्क्रिप्शन इसमें गलत दे रखा है, इसको मैं काट दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है आज का। लिखा हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य के संबंध में प्रयुक्त शब्द और उनके जो अर्थ दिए गए हैं उनके बारे में बताएं। लिखा हुआ है, अमर नायक सावंत थे जिन्हें विजयनगर प्रशासन में राजा को कुछ सैन्य सेवाएं प्रदान की थी, ये बात बिल्कुल सही है। मान्यम आयगारों को दी गई करमुक्त भूमि के पक्ष में थे, गलत।
कोट्टम विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी भैया। 4, क्या कोला विजयनगर साम्राज्य के भीतर बुनकरों की एक प्रभावशाली समिति थी जो मंदिर परिसर के आसपास रहते थे और अपनी पत्नियों को विशेषाधिकार के बदले मंदिरों में देवदासियों के रूप में पेश करते थे। यानी कि ये वाला कथन भी सही है, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा कथन आपके सही है, बाकी आंसर गलत है। 25 का सी। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी सब जो है इसके लिए शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।